हेलो अरित्रो। तो हेलो। हाँ, मैं जैसे आपका नाम जानता हूँ, तो आप अपना नाम, आप कहाँ से हो, आपका स्कोर क्या था, आपको कौन सी पोस्ट मिली है, आपकी रैंक क्या थी, तो ये एक बार डिटेल में बताओ। मैं हरिपुर हूँ। मैं ऐसे वेस्ट बंगाल से हूँ, नॉर्थ बंगाल से। अ, मेरा अभी 22 में रैंक 56 से आया। क्रॉस हम्म। स्कोर मेरा 340 था 6 मार्क्स। हम्म। ठीक है। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मतलब आपने क्या कर रखा है, कॉलेज कहाँ से पास आउट कर रखा है, कौन से स्ट्रीम से? कॉलेज में मैंने बीटेक किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, अच्छा अच्छा। एनआईटी दुर्गापुर से। एनआईटी दुर्गापुर से, वाह ग्रेट। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन ये है कि सीजीएल ही क्यों? सीजीएल की जैसा मैंने मैकेनिकल चूज किया था कि मुझे पहले से ही था कि गवर्नमेंट जॉब करना है, क्योंकि अच्छा अच्छा। प्राइवेट जॉब थोड़ा हेक्टिक लाइफ होता है। तो हम्म। अभी करंट सिनेरियो में गेट का उतना रहा नहीं कि अच्छा। गेट्स में गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हम्म। मैक्सिमम पीएसयू की तरफ प्राइवेटाइजेशन की बातें चल रही है। तो इस केस में मैंने पहले, इसलिए 18 में पास आउट था जब मैंने सीजीएल पे फोकस शिफ्ट कर दिया ठीक। फाइनली। अच्छा। तो सीजीएल के बारे में आपको कहाँ से पता चला, किसी ने बताया या पहले से ही पता था? तो मेरे कॉलेज के एक्चुअली सीनियर थे, उससे पता चला था मुझे, मैंने अच्छा अच्छा। फर्स्ट टाइम। फिर मैंने कुछ भी थोड़ा गूगल सर्च कर लिया अच्छा। और देखा था कैसे बूस्ट है, कैसा एग्जाम ठीक है। है। तो सीजीएल में आप मतलब आपने जो अपनी जर्नी स्टार्ट करी प्रिपरेशन, वो मतलब कब से स्टार्ट करी, कौन से ईयर से? 2018 में 2018 मैं से। जब पास आउट हुआ था उस टाइम पे हम्म। मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है। तो अगर मैं प्रिपरेशन का आपका पार्ट पूछूं कि जैसे आपने कोचिंग ली, कहाँ से ली, या फिर आपने घर पे ही रहकर पढ़ाई करी, किस तरीके से आपने अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया? कोचिंग मैंने लिया नहीं है वैसे फॉर्मली, बस मैंने रिसोर्स सारे ऑलमोस्ट बहुतों का यूज किया है, हम्म। पीडीएफ वगैरह। कोचिंग अच्छा। फॉर्मली मैंने लिया नहीं क्योंकि मुझे बेसिक में कभी दिक्कत नहीं था। जैसे हम्म। बेसिक पहले मैथ्स और इंग्लिश बेस्ड एग्जाम था। जब हम्म। 18 में मैंने दिया था तो हम्म। उस टाइम पे मैथ्स और इंग्लिश के बेसिक में मुझे दिक्कत था नहीं। और मैं तब एक्चुअली जॉब करता था बैंगलोर में, प्राइवेट जॉब करता था, तो उतना टाइम भी नहीं था कि कॉम्प्रिहेंसिव हम्म। कर सके। तो अच्छा। मैंने मेनली मॉक पे फोकस किया था। और मैं हम्म। एक प्रैक्टिस से देखा था, मुझे टेक्स्ट बुक का पता था नहीं क्योंकि वैसे एनवायरनमेंट में था नहीं। अच्छा। तो मेनली मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया था, उसके बेसिस पे थोड़ा एनालाइज किया। हम्म। और यूट्यूब वीडियोस देखे इंडिविजुअली टॉपिक वाइज कि कोई ठीक टॉपिक है। स्लो है तो इस बेसिस पे वैसे हम्म। डिफिकल्ट कर रहा है। ठीक है। और अगर मैं आपका एक स्टडी प्लान पूछूं कि लगभग आप एवरेज कितना दिन, मतलब कितने घंटे पढ़ते थे एक दिन में? 3 से 4 घंटे पहले पढ़ता था। इस टाइम 18 के बाद गवर्नमेंट जॉब होने के बाद फिर मैं थोड़ा टाइम को स्ट्रेच कर पाया क्योंकि अच्छा थोड़ा hectic नहीं था, बहुत लोड नहीं। अच्छा। तो इस टाइम 5 आवर्स to 6 आवर्स में दे सकता था मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स। ओके। ठीक है। अब हम बात करते हैं, मतलब टॉपिक वाइज बात करेंगे। जैसे हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं, उसके बारे में मैं आपसे पूछता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं क्वांट के बारे में पूछूं, तो क्वांट आपने कहाँ से शुरू किया, क्या क्या सोर्सेज क्वांट के लिए फॉलो किए थे, कैसे शुरू क्वांट किया? मैंने पहले फर्स्ट टाइम चालू किया था कि मैंने एक मॉक दे दिया था विदाउट एनी प्रिपरेशन। अच्छा। उसमें मेरे 35-40 राउंड बन गए थे, तो मुझे लगा कि इसी को मुझे मैक्स आउट करना है प्रीलिम्स के, कि 45 to 50 के रेंज में लाना है। तो मैं हम्म। मेनली मॉक देता था और उसको एनालाइज करता था कि एग्जैक्टली जिस टॉपिक्स में मैं लैग कर रहा हूँ। अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला से करता था इनिशियली, बेसिक से करता था, तो उसको मैंने हम्म। थोड़ा यूट्यूब वीडियो देखा, वो ट्री मेथड से फिट किया। तो ऐसे इंडिविजुअल वीडियोस देखे, कभी कभी कोई टीचर का जिनका अच्छा लग जाता था, सबसे देखे हुए इंडिविजुअल टॉपिक वाइज ऐसे सर्च करता था। तो अच्छा। वैसे फिर पॉइंट को सुधारा और मेनली बाद में जब 22 का टाइम आया तो मैंने ज्यादा फोकस किया कि प्रैक्टिस शीट्स पे डिफरेंट टेलीग्राम चैनल्स है जैसे करंट मुद्दे के जाते हैं अच्छा। अच्छा। या फिर हम्म। अदर न्यूज की है, तो इनके मेनली प्रैक्टिस शीट्स को सॉल्व किया ताकि द वेरियस टाइप्स ऑफ मैथ्स कवर हो कि कुछ अननोन ना दिख जाए एग्जाम में। ठीक। तो रिवीजन अगर आप जैसे करते थे, तो रिवीजन के लिए आप मतलब कैसे करते थे, कैसे आपने रिवीजन को अपने शेड्यूल में इंक्लूड किया? मैं सुबह मॉक देता था और शाम को मैं उसका एनालाइज करके पढ़ाई करता था। सुबह का टाइम ही था मेनली मुझे मॉक देना है, और ठीक है। कुछ अगर पेंडिंग है दूसरे पिछले दिन का तो कैरी फॉरवर्ड करके थोड़ा करते थे। सुबह ज्यादा टाइम नहीं मिलता था, 1 से 2 घंटा। तो अच्छा। मेंस का मॉक दे दो, ऐसे ही खत्म।
और मैं शाम को फिर बाद में अभी ऑफिस में थोड़ा गवर्नमेंट ऑफिस में टाइम मिल जाता है, थोड़ा बहुत एनालाइज कर लेता था अच्छा। सिंपली, हल्का हल्का टाइम मिलता है। लेकिन बाकी मेनली मैं सामने आके फिर बना लेता था कि कैसे क्या करना है, और शाम को आके जो जो कमियां दिख रही है, मुझे खामियां दिख रही है, उनके बेसिस पे कोई पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है, तो फिर कोई टॉपिक में मैंने वीकनेस पॉइंट आउट किया, इसका मैंने पीडीएफ से डाउनलोड करके कंप्लीट 50 सम कर लिए इसको। हम्म। तो ऐसे अप्रोच लेता था। अच्छा, क्वांट में आपने अपनी मतलब स्पीड जो है उसको कैसे बढ़ाया, क्योंकि शुरू में स्पीड उतनी रहती नहीं है, हाँ धीरे धीरे बिल्डअप होती है, तो हाँ, वो कैसे किया आपने? ये मेनली मॉक के थ्रू किया मैंने, टाइम बेसिस पे देखता था, फेसबुक पे दिखाते हो कि रेड कलर अच्छा। करके आते हैं कि इस टॉपिक्स में आपको पीछे है ओके। थोड़ा, तो इसके बेसिस पे मैं फोकस करके मैं देखती कि इनिशियली सारे प्रॉब्लम बेसिक से करता था, और ठीक है। बाद में इसलिए यूट्यूब वीडियोस थोड़ा फॉलो किए कि सारे बेसिक से करो तो ज्यादा ही टाइम लग जाता है, पर्टिकुलर थोड़े किसी बहुत। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए। हाँ, पर्टिकुलर चैप्टर है क्योंकि ज्यादा याद नहीं रहते और ज्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं है कि सारे क्वेश्चन फिर से सॉल्व, ठीक है। कुछ कुछ में बेसिक में जल्दी हो जाता हम्म। है, तो हाँ, वैसे ही वो है। अपना बेसिक्स है, उसमें क्या होता है किसी किसी में स्टेप जंप्स करके हम जल्दी कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, अच्छा, ठीक है। कैलकुलेशन का अगर मैं आपसे रोल पूछूं कि कैलकुलेशन का रोल क्या रहा क्वांट में, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? क्वांट में कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलेशन स्पीड नहीं है तो क्वांट में कुछ, जैसे मुझे याद है, मुझे याद नहीं रहता था, जैसे 12.5% 1/8 होता है, ठीक जैसे है। 9.09%, इनको जो कन्वर्जन है, मैं हम्म। इनिशियली जब 18 में मैंने एग्जाम दिया था तो मैं कन्वर्ट करता था रेडियन, तो ये सब याद करना थोड़ा जरूरी था। और उस बेसिस पे थोड़ा प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस होना जरूरी है, उससे ऑटोमेटिक मुझे लगता है स्पीड काफी सुधर जाता है, कि रोज अच्छा। कोई अगर 50 मैथ्स कर ले, 50 से 100, तो ऑटोमेटिकली स्पीड ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए मतलब क्या कुछ इस अलग कुछ किया था, या नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू इम्प्रूव हो गया? नॉर्मल प्रैक्टिस के ट्रेन करके नॉर्मल। अलग से स्पीड में प्रैक्टिस किया, डाउनलोड किया था मैंने, बट बोरिंग था ठीक टू है। मच। हम्म। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका मतलब जो आपने पहला मॉक दिया था उसमें क्वांट का स्कोर क्या था, और जो आपने लास्ट मॉक दिया उसमें क्वांट का स्कोर क्या था? 35 टू 40 के बीच में कुछ नहीं कर रहा था फर्स्ट वाला, मुझे याद है। ठीक और है। लास्ट में तो 50 आते थे ऑलमोस्ट, 50, 50 लगभग 40 तक तो 50 पूरा 50 ही है। 100% हो गया था। ठीक है। चलो, हाँ, ये तो था क्वांट का। इंग्लिश की बात करते हैं, और हल्का सा है ना, थोड़ा सा लाउड बोलो, आई थिंक थोड़ा सा कम आ रहा है आवाज, ठीक है ना? हाँ। ओके ओके। हाँ, ठीक है। तो इंग्लिश का ही सेम है कि इंग्लिश आपने कैसे चालू किया, और उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज आपने फॉलो करे? इंग्लिश देखिए, मेरा मेनली इंग्लिश था कि मैं बचपन से बहुत ज्यादा नॉवेल्स पढ़ता था, तो अच्छा अच्छा। इंग्लिश मेरा ठीक है। ऑटोमेटिकली थोड़ा अच्छा था। तो मैंने हाँ, वोकैब जैसे रटना वटना पढ़ा नहीं था, मतलब बहुत ज्यादा मैं पता था, ज्यादा नहीं कुछ कुछ मेहनत सेंस करनी में पड़ी। बना लेते थे कि वर्ड से पता चल जाता है कि पॉजिटिव वर्ड है कि नेगेटिव वर्ड है। और ठीक है। एसएससी का है, जब यदि 3 नेगेटिव वर्ड रहे तो एक पॉजिटिव वर्ड रहता हो गई। है, जेनरिक ऑप्शंस। तो वो ऐसे चला गया। बाकी मुझे जिसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ा वो था पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स, तो ओके। इसमें मेहनत क्या है कि थोड़ा मतलब प्रैक्टिस करना पड़ा, रेगुलर में प्रैक्टिस करता था, इतना इंश्योर करता था कि मैं मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों में एक एक सेट एटलीस्ट मैं रेगुलर, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस क्या होता है, एग्जाम में गलती हो जाती है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो मेनली मैंने इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस ही फॉलो किया है, अगर बाकी इंग्लिश के लिए खास कुछ एक्स्ट्रा इंग्लिश नहीं। में जनरली क्या होता है कि अटेम्प्ट हर कोई करता है पूरा, लेकिन उसमें एक्यूरेसी की दिक्कत आती है, किसी के 6 गलत है, किसी के हाँ, 7, किसी के 2 गलत है। तो एक्यूरेसी भी आपके साथ भी ऐसा हुआ था कि शुरू से ही ठीक ठाक चला? नहीं, शुरू में क्या था, मेरा गलत होता था, 5-6 गलत होता था। अच्छा, ठीक बट है। जब लास्ट तक आया था, मैं थोड़ा प्रैक्टिस किया तो तब गलत होता भी नहीं था और एक गलत हुआ, ऐसा ही महसूस। लेकिन कभी प्रैक्टिस कभी के, वैसे भी हो जाता है, जैसे हाँ, 22 से वो प्रीवियस तो में सबके थर्टी साथ फाइव होता है, हाँ। ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए मतलब क्या सेक्शनल मॉक्स फॉलो किए, या कोई बुक फॉलो करी आपने, क्या किया? और सेक्शनल मार्क्स भी देता था और अच्छा। नॉर्मल मार्क्स भी देता था, बट नॉर्मल मार्क्स मेनली मार्क्स। मॉक्स के ऊपर डिपेंड करे। ठीक है, ठीक है। हाँ, ओके। तो अगर इंग्लिश में मैं शुरू का स्कोर पूछूं, तो शुरू में क्या था और लास्ट में कहाँ तक आप पहुंचे इंग्लिश में? इंग्लिश में मैं 40-42 अराउंड में शुरू में क्या ट्रैवल था? करता था जनरली, अच्छा अच्छा। लेकिन मतलब लास्ट आपकी तक इंग्लिश काफी अच्छी 48। थी शुरू से ही। हाँ, ठीक। शुरू से कंफर्टेबल था, बट मेंस में मुझे दिक्कत होती थी थोड़ा। जब मेंस जो मैंने दिया था 175 170 ऐसे अराउंड आता था, बट दिस अच्छा। टाइम 128 आया है। ठीक है, तो 135 में से। हाँ, 135। ठीक।
तो ये रहा आपका इंग्लिश का। और रीजनिंग के बारे में भी अगर मैं सेम पूछूं तो रीजनिंग में आपने कौन सा सोर्स फॉलो किया, स्पीड कैसे बढ़ाई और प्रैक्टिस किस तरीके से की रीजनिंग के लिए? रीजनिंग मैंने इनिशियली किया भी नहीं था, बट 2021 में पेपर थोड़ा चेंज हो गया था, तो तब हाँ चालू हाँ। करना पड़ा रीजनिंग। तो ठीक है। अभी एक ग्रुप है, चैनल भी है, सिग्मा एकेडमी करके का नाम सिग्मा है। एकेडमी, हाँ तो हाँ। हाँ, उनको ही मैंने बेसिकली फॉलो किया, और शीट्स में सब जगह से करता था सॉल्व, शीट्स हम्म सारे चैनल से करता था। लेकिन मेनली अगर वीडियोस फॉलो करना था तो कुछ हम्म। कुछ टॉपिक्स थे, जैसे सिग्मा कोडिंग एकेडमी डिकोडिंग हो का गए, काफी नंबर अच्छा सीरीज। हम्म। हाँ, इसमें मैंने सिग्मा एकेडमी के 3 क्लासेस पे फॉलो किए हुए ठीक है। और अगर हम बात करें जीके की, तो जीके में आपने कौन सा सोर्स फॉलो किया पहले? हैं। इनके मेरा बहुत कुछ था, अभी पढ़ना पड़ा एक बार मेरे के चलते। ठीक है। मैं तो पढ़ा नहीं था, मैंने पिछले बार। तो जीके में मैं मेनली एक बुक लिया था, तरुण गोयल का बुक था मेरे पास। तरुण गोयल का, ओके। अ, हाँ, वो बुक मैंने अच्छे से पढ़ा था। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने फर्स्टली मंथली करता था, लेकिन हम्म। पूरा मैं कर नहीं पाया था। ठीक है। मंथली मैंने अड्डा 47 का कोशिश किया था, बट हम्म। सारे बहुत एक साल का नहीं कर पाया था। तो लास्ट में मैंने फिर आवाज सैनिक का जो पीडीएफ आया था हाँ हाँ। करंट अफेयर्स हम्म। का, उसको फॉलो हम्म। कर लिया था। ठीक है। तो ये था current। और स्टैटिक एक बुक मुझे लगता है ना होना हम्म। चाहिए। अच्छा, जो जीके में जनरली स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है वो याद नहीं कर पाते, चीज़ों को रख नहीं पाते हैं। जैसे मान लो स्टैटिक में इतने टॉपिक्स हैं, नॉर्मल में इतने हैं, तो मतलब आपने इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया, कैसे चीज़ों को याद किया? कि मैं जिस पे फोकस करता था मेनली जीएस में, कि थोड़ा स्टोरी बने। जैसे लूसेंट मैंने ट्राई किया था इनिशियली, बट लूसेंट में कभी पढ़ नहीं पाता था, क्योंकि बहुत रॉ इंफॉर्मेशन है बस। इसीलिए फैक्ट। बाद में मैंने कभी को चूज किया कि उसमें थोड़ा अच्छा स्टोरी अच्छा। के साथ एक्सप्लेन किया। तो हल्का अच्छा। सा स्टोरी रहे तो मुझे लगता है याद रहने में आसानी होती है। ठीक है। ऐसे बस क्रैम करना थोड़ा बोरिंग भी है, हाँ हाँ, थोड़ा वो हर एफिशिएंसी भी कम तरीके हो से याद जाती है। नहीं भी होता है, ठीक बात है। ठीक। तो अगर जैसे मान लो जीके में ही आपने जब रिवीजन किया, तो मतलब किस तरीके से रिवीजन को आप करते थे कि कितना दिन पढ़े फिर रिवाइज किया? हाँ, रिवाइज करते थे। मैं पहले चैप्टर वाइज पढ़ रहा हूँ, जैसे सोचिए ठीक है। मैंने एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का 3 चैप्टर मानता था। ठीक है। बाकी ज्योग्राफी, इकोनॉमी एक एक चैप्टर था। हम्म। तो एक चैप्टर खत्म किया, तो फिर हम्म। उसको एक बार खत्म किया तो पूरा फिर एक बार मतलब अपने माइंड में थोड़ा बनाने की कोशिश करता है कि क्या क्या टॉपिक्स कवर हुए, क्या क्या नहीं, मोटा मोटा सा। फिर हम्म। कुछ उधर से सेक्शनल नोट्स मिलते रहते हैं, टेक्स्ट बुक में भी है, बहुत जगह हम्म। सारे प्लेटफॉर्म में मिलते रहते हैं। एक दो हम्म। सेक्शनल लगा दी कि जितना पढ़ा मैं एनफ है कि नहीं। फिर उसको छोड़ देता था, फिर दूसरा एक टॉपिक हुआ तो फिर फर्स्ट टॉपिक में वापस जाता अच्छा। था हम्म। फॉर मॉक्स। और ऐसे ऐसे करके जब 2-3 टॉपिक्स होते थे तो सारे में वापस जाके मॉक्स लगाता था, कि मैं अच्छा, पूरा रिवाइज होता रहे, दोबारा याद होता रिवाइज रहे। है। कहीं ठीक। रैंडम वीडियो देख लेता था, जैसे हम्म। इंडोलॉजस एक चैनल है, उनके रैंडम हाँ, वीडियोस आते इंटरलॉक रहते इसका। हम्म। हैं। रैंडम में टॉपिक्स उठाता था, वीडियो देखी, वीडियो से जितना तो याद वापस याद आ जाता है पूरा पूरा करके। हम्म। ये मेरी स्ट्रेटजी था जीएस को याद रखने ठीक, चलो ये आपकी जीएस की स्ट्रेटजी थी। अब सबसे मेन जो है वो है कंप्यूटर, क्योंकि इसमें बहुत जन लटक गए हैं। ठीक है, तो की। आपका कंप्यूटर में स्कोर क्या था पहले ये बताओ? मेरा था 32। 32, मतलब बढ़िया स्कोर है। तो कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा तैयारी की नहीं होगी, किसी ने भी नहीं की थी, तो जनरली 1 डेढ़ 2 महीना लगभग किया होगा। तो आपने मतलब कहाँ से पढ़ा कंप्यूटर को, क्या सोर्स फॉलो किए, वीडियो देखा या बुक पढ़ी, क्या किया? कंप्यूटर का भी एक मुझे एडवांटेज मिला कि मैं इसीलिए आईटी सेक्टर में काम करता था, अच्छा तो अच्छा, डेढ़ ठीक। 2 साल उधर काम किया। तो तो अंदाजा था। ऑलमोस्ट एमएस ऑफिस से सारे क्वेश्चन मैं बना लेता था ऑटोमेटिकली। अच्छा। वायरस मेरे से थोड़े और याद थे। फिर भी मैंने लास्ट में जो फॉलो किया था कि जस्ट टू बी सेफ, आरबी का एक बुक आता है, अरबी तो चैनल, हाँ, शुभम सर की एक। अवेलेबल कर दिया आरबी का। ठीक ठीक। हम्म। शुभम का जो book था उसको मैंने फॉलो किया था, लास्ट में एक हफ्ते पहले उसको करके गया। उसको पढ़ लिया आपने। ठीक है, तो यहाँ से आपने कंप्यूटर कंप्लीट किया अपना। ठीक है। पर ई अब बुक रेलेवेंट लगा मुझे कि इससे 30+ स्कोर आ सकते हैं, अच्छा रेलेवेंट। अच्छा, आरबी जो चैनल पर जो बुक है। ठीक है। हाँ तो जी। गाइज आप लोग भी कंप्यूटर के लिए उनकी बुक फॉलो कर सकते हो। ठीक है। अब लास्ट जो पार्ट है वो है मॉक। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने मॉक के लिए कौन कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया? मैंने मोस्ट ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म से दिए थे। पेड अच्छा। मेरे टेक्स्ट बुक था, बाकी सब ठीक में है। फ्री अवेलेबल होता था, और ऑल इंडिया लाइव मॉक्स भी अवेलेबल होते थे। तो हाँ। जैसे मैंने लाइव मॉक्स पे बहुत ज्यादा मैं फोकस करता था, मतलब रेगुलर डेटा ही था, मैं मिस नहीं करता था।
जैसे उसमें आते थे, एसएससी बाबा में कभी कभी आते थे, सीएम में भी आते थे, ऑलिव बोर्ड भी देते थे। और मेनली टेक्स्ट बुक मैंने मॉक बहुत ज्यादा दिए थे, मैंने 50-60 दे दिए थे वहाँ मेन से पहले, जस्ट मेंस का। तो मेरा मेन प्रिपरेशन का बेस ही था मॉक्स की। मॉक्स पे मॉक थोड़ा पे ही आप रिवाइज भी प्रैक्टिस होता है, करते हैं। रिवाइज अगर मैं होता है, प्रैक्टिस होता है, सब कुछ हो जाता है और हाँ, वीकनेस भी पता चल आपको जाता पूरा कंप्लीट आ जाता है। ठीक है। है। मॉक्स में जैसे आपका शुरू में स्कोर क्या था फुल मॉक में, और लास्ट में आप कहाँ तक पहुंचे मेंस के मॉक की अगर मैं फर्स्ट बात? फर्स्ट मेंस मॉक का स्कोर था 296। तो मैंने 296। ओके, काफी बढ़िया ही था, वो भी बढ़िया स्कोर था। ठीक है। और फिर लास्ट में आप कहाँ तक पहुंच गए? लास्ट में मैं जब दे रहा था, डिफेंड करता था, रेंज बन गया था 330 टू 360 का रेंज था, ओके, उसमें ही लाई 332। करता था मैं। ठीक है। वैसे आपने मतलब पढ़ाई पहले से ही चालू कर रखी थी तो मेंस में ज्यादा दिक्कत आई नहीं। तो क्वेश्चन मेरा प्री के लिए होना चाहिए कि अगर आपने प्री का पहले मॉक दिया था तो उसमें सबसे लो स्कोर आपका क्या था? एक्चुअली मैं इसको अगर सही से बोलूं, मैंने 21 का जो प्रीलिम्स दिया था उसमें मेरा 135 या 136 ऐसा था। 135 36। ठीक है। हाँ, तो मैंने 18 के सीजीएल के बाद 19 और 20 का मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, मैं निकल गया था पढ़ाई से, पढ़ाई अच्छा में था नहीं involved। अच्छा। तो जब 21 को दिया था तब जस्ट फॉर्म फिल किया था कि सोचा था कि प्रीलिम्स तो हो जाएगा, फिर मेंस देंगे। तो हम्म। प्रीलिम्स इतना खराब हो गई थी, मेंस मैंने दिया ही अच्छा अच्छा, फिर नहीं। डायरेक्ट यहाँ पर आकर आपने पेपर दिया। तो फिर तब से मैंने थोड़ा चालू किया था कि बहुत खराब हो गया है, अभी थोड़ा सुधारना है इसको। मतलब देख रहे हो कि प्री दे दिया है, ठीक है ना, मेंस नहीं हुआ उसको छोड़ दिया और डायरेक्ट 22 में इतनी अच्छी रैंक लेकर आए हुए हैं। ठीक है। मॉक की अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती थी? मतलब एक हफ्ते में आप कितने मॉक दे देते थे? प्रीलिम्स के बाद मैं डेली मॉक देता था जनवरी डेली? ठीक है। मतलब आपने काफी से, डेली मॉक। 60 70 कम से कम मॉक दिए हैं लगभग, है ना? हाँ, इसलिए 50-60-70 मॉक हो चुके हैं। और मॉक का एनालिसिस जो था वो कैसे करते थे? मतलब डेली बेसिस पे करते थे, किस तरीके से करते थे? हाथों हाथ कर लिया देने डेली के बाद? बेसिस पे सुबह डेली। सुबह मेरा यही काम था कि सुबह मैं मॉक देता था और एनालिसिस करता था, और शाम ठीक को है। आके फिर एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट निकला उस पर काम करता था। एक हाँ, शेड्यूल था। एनालिसिस क्या काम किया? तो मतलब जैसे मान लो कि आपने क्या मॉक का, जैसे मान लो मैंने एक हफ्ते पूरा मॉक दिया तो फिर उसके बाद एक टाइम रखा कि मैं उसको फिर से रिवाइज करूंगा, या आप कंटिन्यूअसली एनालिसिस करते गए, आपने कुछ टॉपिक लिए उसको रिवाइज किया, इस तरीके से किया? मतलब किस तरीके से? हाँ, ऐसे ही मैंने, जैसे एक मॉक मिला मुझे, काफी सारे, फर्स्टली पहले तो बहुत सारे वीक पॉइंट्स मिले, उनमें मैंने ठीक है। थोड़ा प्रायोरिटी बेस की कि किससे मुझे मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। ठीक तो है। उस बेसिस पे मैं मॉक तो रेगुलर देता रहता था, हालांकि हम्म, एक दिन में खास इंप्रूवमेंट नहीं आई है, लेकिन एक हफ्ता ये, अगर ये एक्सरसाइज करने के बाद काफी सारे टॉपिक्स भी कवर हो गए थे, और हम्म। फर्स्ट मॉक और एक हफ्ते बाद वाला मॉक पे काफी नंबर इंक्रीज हो गए थे। अच्छा। मतलब जैसे मैंने 296 से फर्स्ट हफ्ते जाते जाते 318 तक पहुंच गया था। हाँ, तो काफी तगड़ा है। ठीक है। उसके बाद काफी स्लो होता है एक तरीके से। हाँ, वो तो क्या सब होता है ना कि एक एक रेंज में जाके स्टक हो जाते हैं, फिर कुछ टाइम बाद फिर हाँ, वो बढ़ता है। तो ये चीज आप मतलब स्टूडेंट्स को भी समझना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे दिक्कत आती है। अब एक बार में नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है। धीरे धीरे। तो मॉक का मतलब आपके मतलब जर्नी में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, यही पता चला है कि आपने मॉक पे ज्यादा वो किया है, डिपेंड हुए हो। ठीक है। तो अब मैं आपसे पर्सनल क्वेश्चन ये है कि आपकी एसएससी जर्नी का सबसे बढ़िया पार्ट क्या था, बेस्ट पार्ट, जो आप कहते हो कि मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी? कुछ भी हो सकता है। एसएससी जर्नी का मेरा बेस्ट पार्ट था कि जैसे 18 के बाद, 18 में मैंने जो प्रिपरेशन किया था वो एकदम अकेला लिया था, मुझे कोई गाइड ठीक भी है। नहीं था, कोई नहीं था, किसी को जानता हम्म। भी नहीं था हम्म। मैं एसएससी के पहले। तो अभी मैं जब 18 के बाद ऑफिस ज्वाइन किया, ठीक तो है। यहाँ पे आके मुझे एक ग्रुप मिला जहाँ पे कि सब पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे अच्छा। मुझे प्रीतम मिश्रा भैया से यहाँ पे आके मैंने जान पहचान हुआ था। ठीक है। फिर इधर मिलन आया था, फिर हम्म। मिलन था कि करण मुद्दे टीम से था, हाँ। और अर्जुन से भी मैं मिला था, वो एसएससी बाबा टीम से था। अच्छा, तो ऐसे बहुत मतलब कुछ से। कई सारे अच्छे अच्छे बंदे आपको कई ग्रुप में मिल गए। ठीक है। हाँ, तो सबसे मैंने थोड़ा थोड़ा पूछता भी रहता था कि ये कैसे करते हो, वो कैसे, मतलब सबका थोड़ा स्ट्रेटेजी सुन लो तो खुद में भी थोड़ा थोड़ा जितना एप्लीकेबल लगे इसको हाँ। इंटरप्रेट कर लो। अच्छा। तो ये बेस्ट पार्ट था, ये काफी मतलब ब्लेस्ड पार्ट भी था, बेस्ट और ब्लेस्ड। ब्लेस, बेस्ट और ब्लेस। ठीक है। हाँ। तो जैसे, और ये तो था वेस्ट पार्ट, और सबसे बेकार आपका कौन सा टाइम रहा इस पूरी जर्नी में, जहां आपको बहुत मतलब दुख हुआ हो, सैड फील हुआ हो, मतलब डिमोटिवेट हो गए हो, और कैसे उसको ओवरकम किया, मतलब इस तरीके का कुछ?
ये पार्ट तो मेरा था जब 18 का एलोकेशन आया था, ठीक है। क्योंकि मेरा रैंक था 2100। मैंने बीएसपी छोड़ के जूनियर अकाउंटेंट लिया था होम पोस्टिंग के लिए, कोलकाता पोस्टिंग के लिए, बट अच्छा रैंडमली मुझे रायपुर। अच्छा। अ, तो तो पोस्टिंग। ये सबसे, और मैंने 19 का मैंने मेन स्किप कर दिया था, 20 का फॉर्म मैंने भरा नहीं था, क्योंकि ठीक मैं है। श्योर था कोलकाता में जाएगा तो ठीक है, आई एम हैप्पी। तो उस टाइम पे काफी डिमोटिवेटिंग लगा था कि कुछ दिया भी नहीं है, इधर ही आ गया, इधर ही रहना है, ऐसी बात थी। फिर थोड़ा तब तक क्या करें, जाना ही है वापस तो करना ही पड़ेगा, चलिए। सिचुएशन हाँ, हुआ। तो जो ये नए, अच्छा एक और चीज, करंट मुद्दे का क्या रोल रहा है आपके मतलब एसएससी जर्नी में? करंट मुद्दे से मुझे जो मेन हेल्प मिला वो कि मैं हम्म, वीक टॉपिक्स देखता था और उसका फिर मैं प्रैक्टिस शीट डाउनलोड कर रहा था, ठीक है। या फिर जीपीएस में जैसे करंट मुद्दे का एक बूस्टर पीडीएफ आता है हाँ हाँ। जस्ट क्विक रिवीजन के लिए, तो उसको भी फॉलो करता था कभी कभी की। और हम्म, कोई एक टॉपिक वाइज अगर होता था तो मैं करंट मुद्दे का भी बहुत सारा प्रैक्टिस शीट मैंने डाउनलोड करके प्रैक्टिस किया है ठीक है। मेनली। तो करंट मुद्दे का मेनली पीडीएफ कंपाइलेशन से मेनली हेल्प किया है काफी। हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही है, हर कोई उसके बारे में कहता है। ठीक। जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं, लाइक जो 23 24th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मतलब आपका क्या सजेशंस है, किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए? देखो, प्रिपरेशन करते टाइम मुझे जो लगता है सबसे पहला चीज है कि पैनिक नहीं करना चाहिए। थोड़ा हम्म, आप पहले फर्स्टली एक मॉक दो, अटेम्प्ट करो, अपना वीकनेसेस निकालो। दो टाइप के लोग होते हैं जिनकी बेसिक में दिक्कत है तो आप फिर कोचिंग ले लो, बेटर है। अगर आपके बेसिक में दिक्कत नहीं है तो आप फिर, मुझे लगता है कि खुद ही प्रिपेयर कर सकते हो, वीकनेस लेके मैक्स टू मैक्स मेंटरशिप ले सकते हो कि हम्म, दूसरा कोई सिलेक्टेड बंदा हम्म, गाइड कर दे आपको। हम्म, ठीक है। फिर पैनिक नहीं करना चाहिए और धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाता है, थोड़ा टाइम देने से, इम्प्रूव एक साल होता है, नहीं देना। टाइम टाइम लगता है, हाँ। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, खुद को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा हाँ, अपने ऊपर। एक साल तो चाहिए एग्जाम निकालना, अब एक मेन साल बात है, यही है कि जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक पेड़ बो रहे हैं, उसका फल खाना है, तो हमें उस सीड को पहले मट्टी में डालकर फिर उसका पेड़ उगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही फल मिलेगा। टाइम लगता है, कहने का मतलब थोड़ा तो टाइम लगेगा। टाइम लगता है। केयर करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर पेड़ उगेगा हमारा। ठीक है। हाँ, हाँ, चलो, ये थे हमारे साथ में औरित्रो, जो मतलब टॉपर रहे हैं 2022 के, तो इन्होंने अपनी पूरी जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर करी है। तो करंट मुद्दे की तरफ से इनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आगे आने वाली जर्नी इनके लिए काफ़ी अच्छी होगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को मतलब पूरा देखो डिटेल में, और आगे कुछ भी क्वेरीज होगी तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हो। चलो अरित्रो, बाय बाय। तो रखते हैं थैंक यू। वीडियो कॉल को। ठीक है, हाँ चलो। ओके। ओके, बाय बाय।